जी प्लीज। So welcome on Cine Speaks, Pradeep and Siddhant. Thank you. And a Thank very you. happy New Year. Very happy New Year to you too, Richa. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर आउटस्टैंडिंग है। तो भौकाल के लिए कितना प्रिपेयर हैं आप लोग, कितना रेडी हैं? बस आने ही वाला है कुछ दिनों में। चालू करो भाई। आप चालू करिए भाई, करिए। रिचा, भोकाल के लिए तो हम काफी समय से एक्चुअली इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो काफी थिंक 2-2.5 साल पहले शुरू की थी हम लोगों ने। कोविड की वजह से काफी डिलेड हो गया था शूट। ऑफ कोर्स a very close actor to us, Mr. Bikramjit Major, उनका देहांत हो गया। वो हमारे प्रोजेक्ट काफी डिले हो गई थी शूटिंग की वजह से और ऑल कोविड की वजह से एंड ऑल दीज। तो बहुत ही बहरे, आई मीन जस्ट वेटिंग फॉर इट वेरी नाउ कि भौकाल कैसे आएगा और लोगों के साथ कैसा रिएक्शन होगा लोगों का, प्रदीप आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बस सेम ये जो बोला है इन्होंने ये सेम है, बट इसमें यही ऐड करें कि लंबे समय से इसका इंतजार है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में पेंडेमिक की वजह से बड़ा वक्त लग गया। तो ये 2 साल की जो मेहनत है अब सब लोगों के सामने आएगी। तो इंतजार है दर्शकों की मोहब्बत का, लोगों तक काम पहुंचे जिसके लिए इतने दिन वेट किया। बिल्कुल। सबसे पहले तो नाम की बात करते हैं। भौकाल जो है वो सबको नहीं पता, भाई मुझे पता है क्योंकि मैं बनारस की हूँ, तो मैं जानती हूँ भौकाल का क्या मतलब है। आप लोग बताइए क्या है भौकाल एग्जैक्टली? भैया, भौकाल का जो मतलब है कि आपका वर्चस्व कितना है, आपका नाम कितना है किस क्षेत्र में, आपकी ताकत पावर कितनी है, कि लोग आपके नाम से कितना जानते हैं, कितना डरते हैं। या होता है कि इस फलाने आदमी का यहाँ पे भौकाल है तो भाई इसको मत छेड़ना, वरना तुम तो गए और सनम हमको भी ले डूबोगे। तो प्रदीप आप कितने भौकाली है? आप क्या करते हैं इस नहीं, मैं बिल्कुल भी भौकाली नहीं हूँ। मैं बड़ा सीधा साधा सा आदमी हूँ, चुपचाप रहने वाला आदमी हूँ और थोड़ा सा कॉमेडी और वो सब पसंद करता हूँ। तो ये जो किरदार है मेरे अपने किरदार से बड़ा अलग है। तो इन सब में बड़ा मेहनत करनी पड़ी है मैच करने के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए। सिद्धांत, बहुत ही इंटेंस रोल है आपका, इवन प्रदीप आपका भी। तो कितना अपना एफर्ट देना पड़ता है, कि कितना नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए, कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है अपने रोल में ऐड ऑन? उसके लिए तो इतना कुछ करना पड़ता है कि सिद्धांत भाई हम लोग 2.5-3 साल से कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक इसी प्रोजेक्ट में हमने 6 महीने से मूछें बढ़ाई हैं, 20 किलो वेट बढ़ाया है इस चीज के लिए। अब दूसरा किरदार तो तब करें क्योंकि हर प्रोजेक्ट में पिंटू डेढ़ा की जरूरत नहीं है या चिंटू की जरूरत नहीं है। तो मैच करने के लिए सेम टाइम चिंटू जी बताइए जरा अपने बारे में। मेंटली एक्चुअली किरदार में रहना इतने लंबे समय के लिए काफी मुश्किल था कि मैं और प्रदीप हम दोनों ऐसे जो हम लोगों ने चिंटू और पिंटू का किरदार निभाया, हम वैसे है नहीं। हम अंदर से काफी सॉफ्ट है, काफी हमें जैसे कॉमेडी, प्यार, दोस्ती यारी, मस्ती, फैमिली, खाना, हमें नॉर्मलिटी से बहुत ही हम है वैसे प्यार है। लेकिन जो मेरा जो कैरेक्टर है चिंटू डेढ़ा का, वो बहुत ही सनकी है। तो जब हम शूटिंग करते थे तो चैलेंजिंग ये होता था कि इतनी गर्मी में धूल के आजू बाजू वैनिटी बहुत दूर है, तो कैरेक्टर में रहना और फिर वो डायलॉग, जो लिहाज में बात करना, जो मेरा एक्सेंट वैसे कंफर्टेबल एक्सेंट है नहीं, वो तो जय भाई और प्रदीप की वजह से इजीली मैंने पकड़ लिया था। इन्होंने बहुत मदद की मेरी विद माय एक्सेंट एंड लिहाज। तो ये सारी चीजें जब यूनिट सही होता है, लोग अच्छे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें भी थोड़ा कम मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो थोड़ी सी बात तो ही है, गर्मी में धूल भूल के साथ एक्शन करना, बाइक पे जाना, फाइटिंग करना, तो
फिट, मेंटली फिट रहना, फिजिकली थोड़ा फिट रहना, अच्छा खाना खाना, अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। तो बात कर रहे हैं हम नेगेटिव रोल की, और सिद्धांत आपके फादर की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने बड़ी दिग्गज है वो, मास्टर है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के। तो आपको क्या लगता है, आप नहीं उनसे नहीं नहीं क्या? नहीं मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा जी, सा करेक्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ इस कैटेगरी के मास्टर नहीं है। मास्टर बट कॉमेडी। सेम टाइम कॉमेडी, अरे बाप रे, मतलब आई वो वाज सच में अबाउट हमारे बाप है। आई वाज हमारे अबाउट वैसे बाप तो है ही है, एक्टिंग में भी हमारे बाप है। सो उन पे तो वो तो स्कूल बिल्कुल है, उन पे तो सवाल कर ही नहीं सकते मैम। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ नहीं, तो आप पूछिए। जी। पापा तो बचपन से लेकर जब से पैदा हुआ मैं तो नेगेटिव रोल्स तो कर, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा वर्सेटैलिटी, अलग अलग डिफरेंट फिल्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो ऑटोमेटिकली वो एक ज्ञान मेरे घर पे लकीली मुझे हम्म आता। अ, कैसे स्विच करना चाहिए, कैसा बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसा लुक होना चाहिए, ऐसा अप्रोच होना चाहिए कैरेक्टर को, कैसा कैरेक्टर ग्राफ होना चाहिए। ये सब चीजें ऑब्वियसली स्कूल में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं किस्मत वाला हूँ, लकी, मेरे घर पे इतने बड़े कलाकार जो मेरे पिताजी है, शक्ति कपूर जी, और मैं उनका बेटा हूँ। तो काफी काफी चीजें सीखने मिली मुझे, बचपन से लेकर अब भी सीख रहा हूँ मैं। ओके। प्रदीप, भोकाल 2 है, ये तो सीजन 2 है। कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहले पे हमेशा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है तो दूसरे से और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या मैम लगता है ये? इसके नाम में डबल है, हम्म इसके नाम में टू है, तो ये हर चीज में डबल है। हम्म एक्शन में डबल है, कॉमेडी में डबल है, रोमांस में डबल है, हर चीज में ये डबल आ रहा है अभी। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों जो है ये भी डबल है इस बार। हम्म तो सबसे बड़ी खास बात है कि हम दो आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर। पूरे हम्म शो की जिम्मेदारी बहुत लोगों पे है, सब लोगों ने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया है। जो जो हम्म जिम्मेदारी की, सब ने अपना काम बहुत अच्छा किया। बट फिर भी खास है ये चिंटू और पिंटू, हम्म। जिसमें जब ये आएंगे तो भौकाल के साथ भूचाल आएगा। क्या बात है। तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, मतलब कंटिन्यूएशन है, डिफरेंट स्टोरी है, या डिफरेंट एंगल है इसका? कंटिन्यूशन है, बट ये अब कहानी है दोनों भाइयों की ओके और सिकेरा साहब की, और ओके नाजनीन का क्या होता है और वो क्या करती है आगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे एमएक्स प्लेयर पे फ्री में, एमएक्स प्लेयर की ओरिजिनल सीरीज में, ओके। क्या 20 बात है, तारीख को। क्या बात है। हाँ, हमें भी बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है ऑफ कोर्स। सिद्धार्थ, थोड़ा सा रोल बताइए, क्या है एग्जैक्टली किस तरीके के? मैं अपना रोल बताने से पहले आप ये बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मैंने वही वेरी बोला, गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा, इसीलिए बहुत मुझे बात की और चीजें बोलिए थोड़ा, 1 मिनट। मुझे एक तो ना डायलॉग्स, एक तो इतने मतलब जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी है इस सीरीज की। और सीरीज नहीं लग रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक फिल्म लग रही थी देखने में पूरी। और बहुत अच्छा ट्रेलर लगा मुझे। और मैंने भोकाल, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगी, 1 नहीं देखी है मैंने, मगर सुना बहुत है उसके बारे में। और 2 देखना है मुझे, तो इसलिए मैंने पूछा कंटिन्यूएशन है, या हम अगर उसको पहले देख लें और फिर दोबारा, वो भी आप थोड़ा ऑडियंस को बता दें। नहीं, भोकाल 1 जरूर देखना, बहुत ही, भोकाल 2 का नाम इसलिए ऑलरेडी इतना ऊंचा हो चुका है बिकॉज हम्म भोकाल 1 इतना बढ़िया था। हम्म मोहित ने, अभिमन्यु ने, विदिता ने, गुलकी ने, हम्म ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स थे, जतिन सर ने, हम्म अ, अब सनी 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 हिंदुजा, ये शनि सारे, जाओ। इवन अजय अजय चौधरी ने बड़ा अच्छा ऐड किया हम्म, है इस बार, ओके। अजय बहुत अच्छा ऐड। एक बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही बढ़िया एक्टर है, जिसे ये सीजन में ऐड किया है। तो भोकाल 2 और भोकाल 1 जरूर देखिए, एंड भोकाल 2 उसके बाद देखिए, बिकॉज है थोड़ा सा लिंक, काफी लिंक है। और तो इट विल मेक, मतलब आसान हो जाएगा ऑडियंस के लिए भोकाल 1 के बाद समझना भोकाल 2 को। आपने इनिशियली जो मुझसे सवाल पूछा था मेरे कैरेक्टर के बारे जी में, चिंटा जो है वो काफी लोग करते हैं उससे, और बिकॉज कभी समझ में नहीं आता कि ये चिंटू करने क्या वाला है, रिएक्ट कैसे करेगा को, या एक बंदा कोई न्यूज लेके आया उसको कैसे रिएक्ट करेगा, एक लड़की के साथ कुछ ये हुआ है उससे रिएक्ट कैसे करेगा।
बहुत प्यार है अपने भाई के लिए, अपने फैमिली के लिए। बहुत ही सन की है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा बहुत स्टाइल भी मारते रहता है इधर उधर। तो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में अपने भाई से करता है वो। तो तो आई मीन कंपेयर टू माय अदर कैरेक्टर्स आई थिंक ये बहुत ही अलग है, क्योंकि ऐसा एक्सेंट में मैंने कभी पहले बात नहीं किया है। एकदम मुजफ्फरनगर का जो लखनवी, मुजफ्फरनगर यूपी का बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत ही टफ था, लेकिन मिस्टर जय बंसल जो हमारे डायलॉग राइटर है, और ऑफ कोर्स इनकी वजह से काफी आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत मदद की डबिंग पे, पर तो मजा आया। चिंटू डेढ़ा और पिंटू डेढ़ा मचा रहे हैं भौकाल। तो चिंटू और पिंटू जो रियल लाइफ में वो तो बहुत क्लोज है, रियल लाइफ में कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की? भाई जैसे ये अभी मतलब अभी दो सीजन भाई बनना, तो अब वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन दो ठीक ठाक अच्छे इंसान क्लोज हो जाते ही है। तो आई थिंक ये मरते दम तक रिश्ता भाई भाइयों जैसा हो गया हमारा। करेक्ट है, करेक्ट है। और ये सिद्धांत भाई का प्यार है कि ये इतना प्यार देते हैं मुझे, हर तरीके से भाई की तरह गाइड करते हैं। क्या बात है। तो चलते चलते कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बता दीजिए, क्या कुछ प्लानिंग करी है आने वाले साल के लिए आप लोगों ने? मेरा रेजोल्यूशन तो यही रहा है पिछले 1 साल से, कि मैं जितना वेजिटेरियन बनूं उतना अच्छा है। ओके ओके। हाँ, ऐसा पर्टिकुलर कोई रीजन है? बहुत सारे रीजंस है एक्चुअली। लगाव है जानवरों के साथ बहुत ज्यादा। क्या बात है। प्रदीप आप बताइए। मेरा तो बस अभी ये है कि जो 3 साल में ये एक इमेज बना दी है पिंटू डेढ़ा ने, और ये जो आके 20 जैन के बाद भौकाल होने वाला है, तो इस इमेज को तोड़ना मेरे लिए अभी एक बड़ी बात है। तो दूसरे शो के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो कि 15 अप्रैल से स्टार्ट है, कि मैं उसमें कुछ ऐसा करूं कि ये पिंटू डेढ़ा है और ये एक फलाना किरदार है। तो ये बड़ा टास्क है इस साल में, इस इमेज से बाहर निकलना मेरे लिए। क्या बात है, बिल्कुल सब इमेज से बाहर भी निकलेंगे। आने वाला साल आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच आप दोनों के समय के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर। 20 जनवरी को देखना है MX प्लेयर पर प्री भौकाल सीजन 2। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो देख लेना। बिल्कुल गोलियां नहीं बिल्कुल रुकेंगी। बिल्कुल वाली फिर गोलियां नहीं रुकेंगी जी फिर। ओके बाय बाय। टेक केयर, स्टे सेफ। बाय बाय। बाय।